मैं कश्मीर हूँ, भारत का भार, श्वेत धवल वस्त्र हिमालय कोढ़े, केसर की क्यारी सी प्यारी सी धरती, झेलम और चिनाब का पावन जल लिए हुए, पतझड़ में भी सावन जैसा प्यारा सा हरी भरी वादियों से भरपूर मैं स्वर्ग हूँ, मैं कश्मीर हूँ। स्वागत है आपका आपके चैनल काव्य रसधारा शंकरदान में। आज रात की बात कार्यक्रम में मैं लेके आया हूँ कश्मीर की वादियों से भरी और एक सच बताती हुई कहानी पश्मीना। तो शुरू करते हैं बिना किसी व्यवधान के। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 2005 की बात होगी। सुमित को कश्मीर गए। हालात उस समय कुछ ठीक थे। कश्मीर की वादियों में जाने के बाद में जो आनंद आता है वो आनंद स्वर्ग जैसा लगता है। वे हालात कैसे भी हों, उस जगह के कश्मीर सब खुशनुमा बना देता है। और किसी कवि ने कहा भी है, यदि धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं कश्मीर में है। सुमित को घूमने का बहुत शौक था और उसकी एक विशेषता थी कि जहां भी घूमने जाता पेइंग गेस्ट के रूप में ही रुकता। 2005 में जब वो कश्मीर गया तो वो फरहान के वहां रुका। फरहान एक बहुत सीधा साधा कश्मीरी युवक अपनी बीवी सफीना और दो प्यारे बच्चे अमान और अशीमा के साथ रहता था। लोग कहते थे कि उसके हाथ में जादू था। पश्मीना की ऊन उसके हाथ में आते ही सुंदर सी शॉल का रूप ले लेती थी। वादियों के बीच 2 मंजिला लकड़ी का मकान इस कदर सुंदर था कि कोई न कोई पेइंग गेस्ट उसे मिल ही जाता था और यही उसका गुजारा था। फरहान के घर से निकलते हुए सुजीत ने सफीना से यही कहा कि भाभी जान, इस बार जब आऊँगा तो शादी कर अपने साथ उसे भी लाऊंगा, और हाँ, इस बार सुंदर सी शॉल ले जाऊंगा और पैसे नहीं दूंगा। सफीना ने कहा, भाईजान पैसे की क्या बात है, आपका रिश्ता पैसों से बढ़कर थोड़ा ही है। आज पूरे 3 बरस बीत गए। सुमित अपनी बीवी नूतन के साथ कश्मीर गया। पूरे रास्ते बस फरहान, सफीना, अमान, अशीमा इन्हीं की बात चलती रही। नूतन भी बेताब थी उनसे मिलने को। लेकिन जब सुमित ने जो देखा वहां पहुंचने के बाद वो स्तब्ध रह गया। उसने आसपास पूछा तो पता लगा कि अभी 3 महीने पहले आतंकी हमले में फरहान और उसकी बीवी मारे गए। सुमित और अमान व अशीमा? सुमित ने पूछा। पास ही खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि वो जिंदा हैं, अपने मामा के यहाँ रहते हैं। सुमित, कोई पता? बुजुर्ग ने अंगुली से इशारा किया एक घर की तरफ। सुमित व नूतन दोनों उस घर की तरफ चल पड़े। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। अशीमा ने देखा, अरे सुमित चाचा। हाँ बेटा। अशीमा, चाचा अम्मी ने एक चीज़ दी थी आपके लिए, और वो अंदर से दौड़कर एक थैली लेकर आई और सुमित को दी। सुमित ने जब देखा उसमें क्या है, वह थी एक शॉल पश्मीना। दोस्तों, क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों इंसानियत को मारा जा रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो रहेगा। तो कुछ लोग क्यों ऐसा करके हमें परेशान कर रहे हैं? जवाब भी उन्हें मिलता है। क्यों वो शांति से जीने नहीं देते? क्यों वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं? आज की रात की बात में
कहानी थी पश्मीना। अगली कहानी सुनने के लिए बिल्कुल आइए अगले रविवार शाम 8 बजे इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।